तो स्टूडेंट्स, आज के लेसन में आपका एक बार फिर से स्वागत है और आज हम करने वाले हैं टॉपिक मेकिंग रिक्वेस्ट, यानी अंग्रेजी में रिक्वेस्ट करने के लिए हम किन किन शब्दों का यूज़ करते हैं और कैसे सेंटेंसेस बनाते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट से पहले एक रिक्वेस्ट आपसे कि प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप नए हो तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब। ओके, आज का पहला सेंटेंस है कैन यू गिव मी द बुक। अब अगर किसी से हमें बुक मांगनी हो तो इस सेंटेंस का हम यूज़ कर सकते हैं, और बुक की बजाय अगर कुछ भी मांगना हो तो कैन यू गिव मी स्ट्रक्चर का आप यूज़ कर सकते हो। कैन यू गिव मी द बुक, कैन यू गिव मी द पेन, कैन यू गिव मी योर बाईसाइकिल, कैन यू गिव मी योर नोटबुक, एटसेट्रा एटसेट्रा। कुछ भी, बुक की जगह आप वो चीज़ रख दीजिए। और एक बात और है कि कैन का यूज़ करते हैं तो इसका मतलब हम बड़ी ही फॉर्मल रिक्वेस्ट कर रहे हैं। कैन का यूज़ हम तब करते हैं जब परमिशन या जो रिक्वेस्ट कर रहे हैं वो ज़्यादा फॉर्मल नहीं हो, ज़्यादा विनम्रता उसमें नहीं होती। आमतौर पे जब फ्रेंड्स एक दूसरे से जब रिक्वेस्ट करते हैं तो कैन का यूज़ हम कर लेते हैं। इससे ज़्यादा और विनम्रता लानी हो तो आप कुड का यूज़ भी कर सकते हो। जैसे अगर आप ये कहोगे कुड यू गिव मी द बुक, तो उसका मतलब विनम्रता ज़्यादा है। ओके, अगर कैन का यूज़ करते हैं तो विनम्रता यानी पोलाइटनेस थोड़ी सी कम है। ओके, सो ये है कैन यू गिव मी द बुक, क्या तुम मुझे बुक दे सकते हो। अब ये देखिए, इसमें कुड है, कुड यू प्लीज टेक ऑफ योर रेनकोट। कुड के साथ प्लीज भी लगा है तो बहुत ज्यादा विनम्रता दिखाई जा रही है, इसमें बहुत ज्यादा विनम्र रिक्वेस्ट हो गई है ये कुड से और प्लीज से। तो ये भी बोल सकते हैं कुड यू टेक ऑफ योर रेनकोट, कि क्या आप अपना रेनकोट उतार सकते हैं। अब उतारने के लिए हमें एक नया शब्द सीखने को मिल रहा है, टेक ऑफ। टेक ऑफ का मतलब होता है उतारना। पहनना को हम बोलते हैं पुट ऑन। तो पुट ऑन और टेक ऑफ ये अपोजिट्स हैं। ओके, सेंटेंस है हमारा कुड यू प्लीज टेक ऑफ योर रेनकोट, कि क्या आप अपना रेनकोट उतार सकते हैं। तो टेक ऑफ योर शर्ट बोल सकते हैं, टेक ऑफ योर हैट बोल सकते हैं, टेक ऑफ योर बूट्स बोल सकते हैं, शूज बोल सकते हैं। ओके, तो इसमें विनम्रता ज्यादा है। नेक्स्ट सेंटेंस, इसमें भी कुड का यूज किया है। कुड यू प्लीज, वही स्ट्रक्चर है। टेक मी टू द डेंटिस्ट, क्या आप मुझे डेंटिस्ट के पास ले जा सकते हो। टेक का मतलब होता है ले जाना। टेक मी, मुझे ले जा सकते हो डेंटिस्ट के पास, तो इसका मतलब हो गया कि क्या आप मुझे डेंटिस्ट के पास ले जा सकते हैं। तो इसमें भी विनम्रता काफी ज्यादा है क्योंकि हमने कुड का यूज किया है। कुड यू प्लीज टेक मी टू द डेंटिस्ट। आप ये सारे सेंटेंसेस याद करते रहिए। दूसरे राउंड में मैं सिर्फ हिंदी बोलूंगा और आपको मेरे पीछे इंग्लिश में सेंटेंस बोलना है, और 4 या 5 सेकंड के बाद जब मैं इंग्लिश बोलूं तो आपको अपना आंसर मैच कर लेना है। वुड यू माइंड ओपनिंग द विंडो फॉर मी प्लीज, जिसका मतलब है कि क्या आप मेरे लिए विंडो खोल देंगे। अब देखिए, इसमें हमने यूज किया है रिक्वेस्ट करने के लिए वुड यू माइंड। ओके, माइंड का मतलब एज ए वर्ब जब यूज होता है माइंड, तो उसका मतलब होता है बुरा मानना। ओके, कि माइंड मत करना, हम कई बार बोलते हैं ना माइंड मत करना, अगर मैं एक बात पूछूं या माइंड मत करना मैं ये काम करूं, इसका मतलब होता है बुरा मत मानना। तो यहाँ पे इसका मतलब निकल रहा है कि आपको बुरा तो नहीं लगेगा कि अगर आप मेरे लिए विंडो खोल देंगे, यानी माइंड तो नहीं करेंगे आप। ओके, तो इस स्ट्रक्चर का प्रयोग भी हम रिक्वेस्ट के लिए कर सकते हैं। वुड यू माइंड ओपनिंग द विंडो फॉर मी, तो इसका स्ट्रक्चर में देखो आईएनजी फॉर्म है, ओपन नहीं लिखा हमने, ओपनिंग लिखा है। तो जो भी काम करना है उसकी आईएनजी फॉर्म हमें आगे यूज करनी है। ओके, वुड यू माइंड ओपनिंग द विंडो फॉर मी प्लीज, क्या आप मेरे लिए विंडो खोल देंगे। इसकी हिंदी हम ये भी बोल सकते हैं, या ऐसे भी बोल सकते हैं कि आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी मेरे लिए विंडो खोलने में। ओके, या आप माइंड तो नहीं करेंगे मेरे लिए अगर विंडो खोलेंगे। तो आपको बस हिंदी पे ज़्यादा नहीं जाना है, हमें सेंस पता लगना चाहिए, समझना चाहिए कि बस बात का मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि आप मेरे लिए विंडो खोल देंगे। वुड यू माइंड, तो और भी कई सेंटेंसेस बन सकते हैं इसमें। वुड यू माइंड राइटिंग मी ए लेटर, मेरे लिए एक लेटर लिख देंगे। वुड यू माइंड ब्रिंगिंग मी ए कप ऑफ ग्लास, क्या मेरे लिए एक कप ऑफ मिल्क, सॉरी ग्लास नहीं, एक कप ऑफ मिल्क, एक मिल्क का कप ला देंगे। ओके, सो वुड यू माइंड का यूज़ हम कर सकते हैं इस तरह से। नेक्स्ट सेंटेंस, वुड यू बी काइंड इनफ, क्या आप इतने अच्छे होगे। काइंड का मतलब होता है दयालु या अच्छा, तो इसमें बोला गया है वुड यू बी काइंड इनफ, क्या आप इतने अच्छे होंगे। आगे वो काम कि अगर ये काम करते हैं
टू रिपेयर माई कंप्यूटर, कि आप मेरा कंप्यूटर रिपेयर कर दें। क्या इतने अच्छे बनेंगे? सीधा सीधा मतलब ये है कि क्या आप मेरा कंप्यूटर रिपेयर कर देंगे। तो अंग्रेजी में बहुत सारे वर्ड्स हैं, बहुत सारे स्ट्रक्चर हैं तरह तरह के इमोशन दर्शाने के लिए। तो यहाँ पे हम बहुत ज़्यादा विनम्रता दर्शा रहे हैं, कुड से भी ज़्यादा, कि वुड यू बी काइंड इनफ टू रिपेयर माई कंप्यूटर, क्या आप मेरा कंप्यूटर रिपेयर करने के लिए इतने अच्छे बनोगे। हिंदी में तो हम ऐसा नहीं बोलते हैं, हिंदी का तो मतलब ऐसा ही निकलेगा कि क्या आप कंप्यूटर रिपेयर कर देंगे। तो ये स्ट्रक्चर भी आप यूज कर सकते हो। वुड यू बी काइंड इनफ टू ब्रिंग मी ए कप ऑफ टी, वुड यू बी काइंड इनफ टू लेंड मी योर कार, वुड यू बी काइंड इनफ टू गो विद मी टू द पार्क, मेरे साथ पार्क जाना चाहोगे। तो टू लगा के आगे किसी भी काम का हम जिक्र कर सकते हैं। डू यू थिंक यू कुड टेक मी टू द सुपर मार्केट, तो डू यू थिंक इसका मतलब क्या आप सोचते हैं, यू कुड टेक मी टू द सुपर मार्केट, कि आप मुझे मार्केट सुपर मार्केट ले जाएं। तो डू यू थिंक का मतलब आपका मानना है या आप ऐसा सोचते हो कि आप मेरे को ले जा सकते हो। तो यह भी एक तरीका है रिक्वेस्ट करने का। ओके, डू यू थिंक यू कुड टेक मी टू द सुपर मार्केट, डू यू थिंक, और सेंटेंस अगर बनाना चाहें तो डू यू थिंक यू कुड प्ले विद मी इन द पार्क, डू यू थिंक यू कुड हेल्प मी इन राइटिंग दिस बुक। तो कोई भी काम हो वो कुड के बाद आप यूज कर सकते हो। डू यू थिंक यू कुड। फिर से कुड है, कुड आई आस्क यू टू टेक मी होम, क्या मैं आपको बोल सकता हूँ कि मुझे घर छोड़ दें। कुड आई आस्क यू, आस्क यू का मतलब होता है पूछना, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आप मुझे घर ले जाएं, टेक मी या घर छोड़ दें। ओके, वुड यू कम टू माई बर्थडे पार्टी, अब सिर्फ वुड का यूज भी हम कर सकते हैं, वुड यू बी काइंड इनफ भी बोल सकते हैं, और वुड यू माइंड भी बोल सकते हैं, और अकेला वुड भी यूज हो सकता है, वुड यू कम। ओके, वुड यू कम का मतलब क्या आप आओगे कहाँ, टू माई बर्थडे पार्टी। ओके, वुड यू गो टू द पार्क, तो क्या तुम पार्क जाओगे। तो ये रिक्वेस्ट भी है और एक सिंपल सेंटेंस भी है, पूछने के लिए भी हम वुड का यूज कर सकते हैं। तो वुड में थोड़ी सी विनम्रता ज़्यादा झलकती है। वुड यू कम टू माई बर्थडे पार्टी, क्या आप मेरी बर्थडे पार्टी पर आओगे। वुड इट बी पॉसिबल फॉर यू, क्या आपके लिए संभव होगा, तो उसके लिए हम ये यूज कर सकते हैं, वुड इट बी पॉसिबल फॉर यू टू कम हेयर एट 8 AM, यहाँ पर 8 बजे पहुँचना आपके लिए संभव होगा। वुड इट बी पॉसिबल फॉर यू। आगे इसके आगे कोई भी सेंटेंस आप यूज कर सकते हो, टू कम हेयर एट 8 AM, 8 बजे आने में, या फिर टू वॉच ए मूवी विद मी, मेरे साथ मूवी देखने में, टू गो टू द पार्क विद मी, मेरे साथ पार्क जाने में क्या आपके लिए संभव होगा। तो कोई भी सेंटेंस हम आगे जोड़ सकते हैं। वुड इट बी पॉसिबल फॉर यू टू कम हेयर एट 8 AM, क्या आपका यहाँ 8 बजे पहुँचना संभव होगा। एक्सक्यूज मी कुड आई गेट पास्ट, एक्सक्यूज मी का यूज हम तब करते हैं जब हम किसी को डिस्टर्ब करते हैं, कोई काम कर रहा हो और उसको हम बीच में टोकते हैं, तब हमें एक्सक्यूज मी बोलना चाहिए। तो एक्सक्यूज मी माफ़ कीजिए इसकी हिंदी होती है। आगे सेंटेंस है कुड आई गेट पास्ट, तो इसमें भी कुड का यूज हुआ है, विनम्रता से इसमें रिक्वेस्ट की गई है। कुड आई गेट पास्ट, गेट पास्ट का मतलब होता है आगे बढ़ना। जैसे हम बस में कई बार हमें उतरना हो तो हम लोगों को कहते हैं भी आगे जाने दो, मुझे आगे जाने दो, तो हमें उनको बोलना पड़ता है कि रास्ता दो रास्ता दो। तो इंग्लिश में हम इसके लिए गेट पास्ट का यूज कर सकते हैं। कुड आई गेट पास्ट, क्या मैं आगे जा सकता हूँ। डू यू माइंड, तो वुड यू माइंड भी था, डू यू माइंड भी हम यूज कर सकते हैं। इसका मतलब आपत्ति होना, बुरा मानना या फील करना। तो डू यू माइंड इफ आई सिट हेयर, आपको माइंड तो नहीं करोगे अगर मैं यहाँ बैठूं, या आपको बुरा लगेगा कि मैं यहाँ बैठूं, परंतु हिंदी में हम ऐसा नहीं बोलते। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ। डू यू माइंड इफ आई सिट हेयर। विल यू ड्राइव मी टू द एयरपोर्ट, अब इसमें विल का यूज किया है, विल से भी हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं, विल यू ड्राइव मी टू द एयरपोर्ट। ड्राइव मी का मतलब मुझे ले जाओगे, ले जाने से मतलब है क्या मुझे आप एयरपोर्ट ले जाओगे या मुझे छोड़ दोगे। तो इसमें विल का यूज हमने रिक्वेस्ट के रूप में किया है। ओके स्टूडेंट्स, तो आज इतने ही सेंटेंसेस हैं आपके लिए, छोटा लेसन है। आई होप आपने सारे सेंटेंसेस अच्छे से पढ़े होंगे, याद कर लिए होंगे। अगर आपको लगता है कि अभी याद नहीं हुए हैं तो आप एक राउंड और लीजिए, बैक जाइए, शुरू से फिर से सारे सेंटेंसेस को याद कीजिए। अब हम दूसरा राउंड शुरू करेंगे। दूसरे राउंड के अंदर मैं सिर्फ हिंदी बोलने वाला हूँ, आपको उसकी इंग्लिश बोलनी है। आपको 4 या 5 सेकंड का टाइम मिलेगा, उसके बाद आप मेरी इंग्लिश सुन लीजिएगा, फिर अपने आंसर को मैच कर लीजिएगा।
ओके, अगर अच्छा लग रहा हो लेसन तो लाइक करने से ना हिचकिचाएं और सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट सेकंड राउंड। ओके, फर्स्ट सेंटेंस, क्या आप मुझे किताब दे सकते हैं? कैन यू गिव मी द बुक? क्या आप अपना रेनकोट उतार सकते हैं? Could you please take off your raincoat? क्या आप मुझे डेंटिस्ट के पास ले जा सकते हैं? Could you please take me to the dentist? क्या आप मेरे लिए खिड़की खोल देंगे? Would you mind opening the window for me, please? क्या आप मेरा कंप्यूटर ठीक कर देंगे? Would you be kind enough to repair my computer? क्या आप मुझे सुपरमार्केट ले जा सकते हैं? Do you think you could take me to the supermarket? क्या मैं आपको मुझे घर छोड़ने के लिए कह सकता हूं? Could I ask you to take me home? क्या आप मेरी जन्मदिन की पार्टी में आओगे? Would you come to my birthday party? क्या आपका यहाँ 8 बजे पहुंचना संभव होगा? Would it be possible for you to come here at 8 a.m? माफ कीजिए, क्या मैं आगे जा सकता हूँ? Excuse me, could I get past? मेरे यहाँ बैठने से आपको कोई आपत्ति तो नहीं? Do you mind if I sit here? क्या आप मुझे एयरपोर्ट छोड़ देंगे? Will you drive me to the airport? ओके स्टूडेंट्स, तो ये थे आज के सेंटेंसेस। आई होप यू लाइक्ड इट। और एक बात और आपके लिए कि अंग्रेजी बोलना सीखनी है तो आपको बहुत सारे सेंटेंसेस याद करने ही होंगे। जिस तरह से मैं आपको ये सेंटेंसेस सिखा रहा हूँ तो मैं उम्मीद करता हूँ आपने मेरे पिछले लेसन देखे होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो आप पिछले सारे लेसन्स देखिए। डेली आपको लगभग 10 या 15 सेंटेंसेस मिलेंगे याद करने के लिए। और अगर आप एक दिन में 10 या 15 सेंटेंसेस याद करते हो तो 2 या 3 महीनों में आपके पास 500 या 600 सेंटेंसेस का भंडार हो जाएगा। और उन 500 या 600 सेंटेंसेस से आप हजारों सेंटेंसेस बना सकते हो, 1-2 वर्ड चेंज करके। तो आप मेरी बात याद रखिए, अगर आपको अंग्रेजी सीखनी है तो आपको इसी तरह से सेंटेंस पैटर्न को अपनाना होगा। वर्ड्स और ग्रामर से आज तक कोई अंग्रेजी बोलना नहीं सीखा है, क्योंकि ग्रामर सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में मास्टरी के लिए होती है, स्पोकन में उसका कोई योगदान नहीं होता है। ओके स्टूडेंट्स, सो बी विद मी, टीच विद मी, स्टडी विद मी। ओके, गुड बाय, गुड लक।